नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत। नमस्कार। जो कि 7 चरणों में होने वाली वोटिंग पूरी तरह संपन्न हो चुकी है और अब नतीजे 23 मई को आने हैं, लेकिन उससे पहले जिसका सबको इंतजार था वो था एग्जिट पोल। जी हाँ, एग्जिट पोल आ चुके हैं। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलग अलग जितने भी सर्वे उन्होंने अपने एग्जिट पोल दिखा दिए हैं। सुदर्शन न्यूज़ ने जहां बीजेपी को 313 दिए, बीजेपी कांग्रेस को 121 दिए हैं, रिपब्लिक से वोटर ने बीजेपी को 287 दिए हैं, कांग्रेस को 128, टाइम्स नाउ ने जहां बीजेपी को 306 दिए हैं तो वहीं कांग्रेस ने 132 और इंडियन न्यूज़ पोल स्टार ने जहां बीजेपी को 298 सीट्स दिए हैं तो वहीं कांग्रेस को 118। लेकिन अब सवाल ये उठता है जो कि संत बेतरा जी ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी को 299 प्लस मिलेगी और साथ में अगर बहुमत का आंकड़ा अगर बीजेपी छुएगी, अगर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छुएगी तो उसे 408 सीट्स, एनडीए को 408 सीट्स मिलेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है क्योंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं लेकिन किसी ने भी बीजेपी को बहुमत नहीं दिया है। ऐसे में सब बीजेपी प्लस सीट्स हैं लेकिन जो एक बहुमत का जो आंकड़ा पार करना होता है 272 सीट्स का। ऐसे में सवाल ये है सर, 3 दिन बचे हैं नतीजे आने में, आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी को बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, वोटर्स ने अपना निर्णय ईवीएम में कैद कर दिया है। 3 दिन बाद आपको जो रिजल्ट्स आएंगे इसकी भविष्यवाणी जो है 16 सितंबर 2016 में हो चुकी है। आपका जो भी सर्वे होते हैं एग्जिट पोल के, जो पोस्ट इलेक्शन जो ये इनके सर्वे हैं, जब बीच में चल रहे थे उनका जो उनको जो उन्होंने कंपाइल करके आपको दिया है उसमें उनका एक फिक्स सैंपल साइज होता है जिससे एक ट्रेंड पता लगता है। तो ट्रेंड ये तो कंफर्म हो गया है कि बीजेपी जो है 300, बीजेपी और यूपीए जो है 300 प्लस जा रही है, 300 प्लस जा रही है। बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि मैं इस चीज़ की भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि देश का अगला प्रधानमंत्री एन नाम से ही होंगे और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। क्योंकि इसकी भविष्यवाणी मैंने 14 मई 2014 में की थी, जो प्रिंट मीडिया में भी थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी थी। तो वो आसार जो है आपके एग्जिट पोल भी वही रिजल्ट्स दे रहा है। तो बात आके यहाँ अटकती है कि 23 को क्या होगा। मेरा तो पूरा विश्वास है कि जो देवानी हुई है वो सत्य होगी। बीजेपी 299 प्लस को क्रॉस करेगी। अब उसमें कहाँ कैसे होगा वो ऑल डिपेंड्स, क्योंकि यूपी की जो सीट्स जो एग्जिट पोल दे रहा है वो यूपी की सीट्स जो है कहीं मैच नहीं करती, बाकी सारे स्टेट्स की तो ऑलमोस्ट वही मैच करती हैं। तो जो यूपी में जो आपका गठबंधन को जो 30-32 सीट्स दे रहे हैं वहाँ कुछ गड़बड़ होगी। एंड रिजल्ट जो होगा वो वहाँ उतनी सीट्स नहीं आएंगी और वो जो 25-30 का जो आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है वो उस नंबर के आसपास पहुंचाने में सहायता देगा। सर, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को एग्जिट पोल में 125 सीटें दिखाई जा रही है। कांग्रेस को, हाँ, कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए को, हाँ यूपीए को 125 दिखाई जा रही हैं। और मैंने जो प्रेडिक्ट किया था आपका 16 सितंबर 2016 को वो था 126। तो एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिगर दे रहा है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। बाकी आपका कैंची धाम से जो नीम करौली वाले बाबा जी के धाम से जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसमें 37 सीट्स दी थी आपकी कांग्रेस को और 126 वहाँ पे भी जो है आपके जो है यूपीए को ऑलमोस्ट आ रही थी। तो वो वाला अदर्स वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे जो है महागठबंधन का जो बीच में रोल आ गया है तो उससे जो है ये आपका जो एंड रिजल्ट देखिएगा वो तो 23 को ही पता लगेगा। मेरा विश्वास है कि बीजेपी 299 प्लस एक्सक्लूसिवली ले जाएगी। बीजेपी की बहुमत की सरकार होगी इंडिविजुअली। एनडीए प्लस करेगी, वो 400 के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी जो है
ये 299 के आसपास आकर रुकेगी। लेकिन सर जहाँ बात आती है एनडीए की, मतलब मान लीजिए कि यूपीए के सहयोगी दलों की, वहाँ आपने बताया था कि 408 प्लस सीट्स आएंगी और यहाँ पे जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा माना जाए कि एनडीए को, हाँ 306, कोई 305 दे रहा है, तो मतलब गैप तो है थोड़ा बहुत सीटों का, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी जो सामने एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें गैप तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये एग्जिट पोल 2014 में भी बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे अभी नज़र आ रहे हैं। उस टाइम जो है एनडीए के लिए मैंने जो है 336 का प्रेडिक्शन किया था और बीजेपी के लिए किया था 279 का, 279 प्लस का, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिगर थे 2014 के। 2014 में 279 प्लस का दिया था, बीजेपी ने 282 ली थी, और एनडीए का 336 का दिया था, एग्जैक्टली 336 आया था। उसमें ये भी बोला था कि महिलाओं का इस बार कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। वो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें लोकसभा में सबसे ज़्यादा था। दूसरा उसमें एक और चीज़ जो प्रेडिक्ट की गई थी 2014 के लिए कि नए चेहरे बहुत होंगे, और वो नए चेहरे उसमें बहुत थे। इसी तरीके से 2019 का इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो 299 प्लस बीजेपी प्लस एनडीए जो है वो 400 का आंकड़ा टच करेगी। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संबेत्रा जी, जो कि अपनी भविष्यवाणी कैची धाम से बता चुके हैं बीजेपी को कितनी सीट्स मिलेंगी, एनडीए को कितनी सीट्स मिलेंगी और कांग्रेस को भी, जो कि अब एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और इनकी भविष्यवाणी से एग्जिट पोल्स भी सेम बैठ रहे हैं। तब तक ले अब ये तो हमने आपको एग्जिट पोल के बारे में बताया, लेकिन 23 मई को जो नतीजे आएंगे उनसे पता चलेगा कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने वाली है, गठबंधन की या फिर बहुमत की। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाजत और धर्म ज्ञान के साथ आप जुड़े रहिए। सभी मतदाताओं से अपील है कि 19 मई को भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे, कमल निशान पर बटन दबाएं, मजबूत भारत के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए अपना भरपूर समर्थन दें। और भाइयों बहनों, जब आप पोलिंग बूथ में जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, जब आपकी उंगली कमल के निशान पर बटन दबाएगी, आपको तो 5 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं 5 साल के लिए आपके लिए खपा दूंगा। आपकी 5 सेकंड मेरे 5 साल की मालिक बन जाएगी। आप मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा हाई कमांड है। आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, तब वो सिर्फ आप उंगली नहीं दबा रहे हैं, आप आतंकवादियों के सीने में गोली मारने वाला टीगर दबा रहे हैं। आप जब कमल के निशान पर बटन दबाते हैं, तब दुनिया में तिरंगा झंडा ऊंचा दिखे, ये काम कर रहे हैं। आप जब कमल निशान पर बटन दबाते हैं, तब देश की माताओं बहनों को सुरक्षा के लिए बटन दबाते हैं। आप कमल निशान पर बटन दबाते हैं, तब देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की गारंटी तय करते हैं। भाइयों बहनों, आप कमल के निशान पर बटन दबाते हो, तब हमारा देश के किसान सच्चे अर्थ में भारत का भाग्य विधाता बने, इसलिए कमल के निशान पर बटन दबाते हो। और इसलिए मैं कहता हूं, आपकी 5 सेकंड मेरी 5 साल, आपकी 5 सेकंड मेरी 5 साल। आप मुझे 5 सेकंड कमल के निशान पर बटन दबाइए, ये 5 साल आपको समर्पित करने के लिए आया है। यहां विधानसभा का चुनाव अभी 150 दिन पहले ही हुआ है। उस चुनाव में ये कांग्रेस वालों ने घूम घूम कर आपको गले गले लगा करके आपको गिनती सिखाई थी, गिनती सिखाई थी ना, 1 2 3 कहा था ना, 1 से 10, और सिर्फ 10 दिन के भीतर ही किसान का कर्ज माफ कर देंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था? कहा था भाई, आपने सुना था?
ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, कहा था? आपने सुना था? उनका वादा था कि नहीं था? 10 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 30 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 50 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 100 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 150 दिन होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये धोखा करते हैं कि नहीं करते हैं? यहां का किसान परेशान है क्योंकि बैंक नया कर्ज नहीं दे रहा और घर पर पुलिस भेज रहा है। अब एमपी का किसान पूछ रहा है कि हमारी कर्ज माफी का क्या हुआ? जिन्होंने कर्ज माफी नहीं की ना, उनको कहो माफ करो, जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं, उनको भगाओ।